गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम यहाँ नेल्सन रोहिलाला मंडेला है और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बात करें ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी फ्रेंड्स होता क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो हम खुद अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तो जो भी किताब आप खुद अपने बारे में खुद लिखेंगे उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी का मतलब होता है जब हम दूसरों के बारे में किताब लिखें। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने खुद अपने बारे में लिखा है, इसलिए उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम थोड़ा। तो नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो दो लोगों को या बहुत सारे लोगों को सेपरेट करता है, उनके बीच में भेदभाव करता है उनके रेस को लेकर। ये अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है, जहां पर खुद नेल्सन मंडेला इसका शिकार हो रखे हैं। नेल्सन मंडेला जो कि काले रंग के थे, उन्हें उन हर चीज़ से वंचित कर दिया गया था जो एक राइट टू लाइफ के तौर पर इंसान जी सकता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ इसी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इस लड़ाई में 30 साल जेल में बिताए। और 30 साल जेल में बिताने के बाद जब पहली बार 1994 में जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हुआ, उस समय नेल्सन मंडेला 400 सीटों में से 252 सीट को जीतकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उनकी खुद की लिखी गई ये ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक हिस्टोरिक ओकेजन के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि उसमें इन्होंने इनॉग्रेशन के बारे में बताया है। इनॉग्रेशन जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो एक उद्घाटन समारोह रखा गया जहां पर नेल्सन मंडेला शपथ लेंगे। और ये इनॉग्रेशन हिस्टोरिक इसलिए थी क्योंकि इससे पहले वाइट लोगों का यहाँ पे रूल था और वाइट लोगों का रूल करीबन यहाँ पे 3 सेंचुरीज तक रहा। 3 सेंचुरीज के बाद पहली बार कोई काला इंसान इस देश को चलाने के लिए आज खड़ा हुआ था। तो इसीलिए ये इनॉग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 10 मई 1994 में बीबीसी न्यूज़ में भी इस इनॉग्रेशन को दिखाया गया था। नेल्सन मंडेला अब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट, 400 में से 252 सीट्स की उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उनके जीतने के बाद जो इनॉग्रेशन है वो प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में रखा गया, जहां पर करीबन 140 देश से भी ज़्यादा डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस वहां पे इकट्ठा हुए थे। नेल्सन मंडेला यहाँ एड्रेस करते हुए कहते हैं लोगों को कि अब कभी भी इस सुंदर धरती पर एक दूसरे पर कोई अत्याचार नहीं होगा, ना कोई देखेगा और ना ही कोई महसूस करेगा। उस दिन करीबन प्रिटोरिया के सड़क पर करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सारे इकट्ठा होकर वहां नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। ये दिन था 10 मई 1994। 10 मई 1994 के दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर डे माना जा रहा है और इस दिन को साथ ही साथ ऑटम डे भी कहा जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स मई का महीना ऑटम का महीना हो नहीं सकता। लेकिन मई का जो ये मंथ है जो कि समर सीजन होता है, उसमें ऑटम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग जो है ऑटम मना रहे थे, इतनी खुशियां मना रहे थे उस दिन। हर तरह के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा बदलाव आया था कि इसे ऑटम डे भी कहा जा रहा है। करीबन कुछ दिन पहले से ही सारे वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज यहाँ आकर नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट कर रहे थे, रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। और ये साउथ अफ्रीका के सॉइल में, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में पहली बार इतना बड़ा गैदरिंग होने वाला था जहाँ पे 140 देश से ज़्यादा से भी जो पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, महारथी लोग हैं और लोग हैं, सारे इकट्ठा होने वाले थे।
ये सेरेमनी जो है वो एम्पी थिएटर बिल्डिंग में होने वाला था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इससे पहले इस बिल्डिंग में वाइट सुप्रीमेसी था, यानी वाइट लोगों का राज था। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में पहली बार फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोगों का अधिकार होगा, लोग अपना पक्ष रखेंगे, विपक्ष रखेंगे, लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जेनानी भी थी, तो याद रखेंगे आप इस और पोडियम क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेज पर जब एक तरफ इस तरह से बनाकर यहाँ पे माइक लगा दिए जाते हैं और हमारे लीडर्स आकर यहाँ पर स्पीच देते हैं, तो इस जगह को हम पोडियम कहते हैं। इसी पोडियम पर पहले मिस्टर डी क्लर्क आते हैं, जो कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, वो अपना स्पीच देकर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं थाबो बेकी, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है। और अब इसके बाद बारी है नेल्सन मंडेला की। जब नेल्सन मंडेला यहाँ आते हैं तो वो लोगों को अपना स्पीच देते हैं, लोगों को एड्रेस करते हुए यहाँ कहते हैं कि आज सब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने नए न्यू बॉर्न आज़ादी, अपने नए आज़ादी की खुशी और आशा को सेलिब्रेट करने के लिए। अब तक यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत डिज़ास्टर एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आज एक ऐसा समाज यहाँ पे बन रहा है, एक ऐसे समाज की जन्म होने वाली है जिस पे पूरी मानवता को गर्व होगा। इतने लंबे समय से जो यहाँ पे लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, आज उन्हीं काले लोगों को अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ नेल्सन मंडेला उन सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स को थैंक करते हुए कहते हैं कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं जीत को मनाने के लिए, और वो जीत है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति और मानवता की। और एट लास्ट यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स वो हर एक रेस्ट्रिक्शन से हमें आज़ादी मिल गई है जो पॉलिटिकली हम पे डाला गया था। और यहाँ पे प्लेज लेते हुए, यहाँ पे शपथ लेते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं अपने उन सारे लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा जो कि गरीबी से बंधे हुए हैं, डेप्रीवेशन से बंधे हुए हैं, जिनको कोई चीज़ का अधिकार नहीं है, सफरिंग से बंधे हुए हैं, जो चीज़ों को झेल रहे हैं, जेंडर से बंधे हुए हैं, यानी कि मेल फीमेल और बाकी और सारे अदर डिस्क्रिमिनेशंस। साथ ही साथ मंडेला ये भी कहते हैं कि अब कभी भी इस सुंदर धरती पर कोई एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा, अब कभी भी यहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मानवता का उन्नति देखा जाएगा। तो आज़ादी को यहाँ फैलने दो और अफ्रीका का भगवान भला करे। ये पूरा यहाँ पर नेल्सन मंडेला स्पीच देते हुए अपने स्पीच को ख़त्म करते हैं। और ठीक फ्यू मोमेंट्स बाद जब वो अपनी आँखों को आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ पे उनको साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, ये सब कुछ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उन्हें दिखाई देता है। सभी मिलिट्री फोर्स अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। वही मिलिट्री इनको आज लॉयल्टी शो कर रही है एक नए सरकार की, जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुआ है। जो कुछ ही समय पहले यही जो मिलिट्री हैं जो आज अपने चेस्ट पे रिबन्स लगाए हुए, मेडल्स लगाए हुए, इनको सल्यूट कर रहे हैं, अपनी वफादारी को शो कर रहे हैं, वही कुछ साल पहले इनको अरेस्ट करके ले गए थे। कुछ साल पहले इन्हें वो अरेस्ट करके जेल में ले गए थे। तो जो कुछ साल पहले इनको अरेस्ट किए थे वही आज इनको सल्यूट पे कर रहे हैं, क्योंकि आज मंडेला ने वो जगह हासिल कर ली है। फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाल जेट जो है ऊपर अपना प्रदर्शन शो कर रही है, जो कि धुआं छोड़ रही है काले, लाल और हरे, नीले और सुनहरे रंग का, जो कि एक नए साउथ अफ्रीकन झंडे को दर्शा रही है। इस दिन दो नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं। गोरे लोगों का नेशनल एंथम है कोसी सिकलेल ई अफ्रीका और काले लोगों का नेशनल एंथम है डाइस टीम। जो
कि द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये सारे ओल्ड एंथम है रिपब्लिक के। अब क्या है कि यहाँ पर काले लोगों के तो नेशनल एंथम्स को कभी गाया नहीं गया, तो यहाँ मंडेला कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही लोग लिरिक्स भी जानेंगे और दिल से भी इस चीज को गाएंगे। इनॉग्रेशन के दिन मंडेला अब अपने इतिहास को याद करता है। मंडेला आगे कहते हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था, उस समय मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय गोरे लोगों का राज था। उसी वक्त इन गोरे लोगों ने एक रेशियल डोमिनेशन किया काले लोगों के ऊपर, उन्होंने इनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, डिफरेंसेस पैदा कर दिए और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे, यानी कि हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उस वक्त इतना ज़्यादा अमानवता थी, इतना ज़्यादा हार्श व्यवहार था जो संसार ने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था। लेकिन अब 20th सेंचुरी के ख़त्म होते होते यहाँ पर मंडेला खुद खड़े हैं और सिस्टम को अब चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ मंडेला आगे thousands of people के sacrifices, unimaginable sacrifices of thousands of people को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश के आज़ादी के लिए। मंडेला यहाँ कहते हैं कि उनके सफरिंग्स और उनके करेज, उनके जो दुख है, उनकी जो हिम्मत है, ना तो उनको गिना जा सकता है और ना ही उन्हें लौटाया जा सकता है। आज वो उनको याद करके ये कह रहे हैं कि आज मुझे इस बात का दुख है कि काश वो आज मेरे सामने खड़े रहते तो मैं उन्हें दिखा पाता कि जिन चीज़ों के लिए उन्होंने इतना कुछ झेला है, इतना कष्ट सहा है, आज वो सब सक्सेस हो गया है। उनके जो दुख है उन सब ने आज रंग लाया है। तो वो यहाँ कह रहा है कि आई वॉज पेन्ड, उसे दुख है इस बात का, मंडेला को इस बात का दुख है कि ना तो वो उन्हें थैंक्स कर सकता है और ना ही वो उन्हें दिखा सकता है कि उनकी कुर्बानियों ने क्या रंग लाया है। साथ ही साथ मंडेला यहाँ आगे ये भी कहते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थेड है वो मेरे लोग और मेरे देश पर बहुत एक गहरा घाव छोड़ गया है। करीबन एक जनरेशन लग जाएगा, एक पीढ़ी लग जाएगी इस चीज़ को भूलने में, इस चीज़ से उभरने में। यहाँ उन्होंने कुछ लीडर्स के नाम लिए हैं, ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोवुकस, उनके समय के, जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरसिटी, इन सब चीज़ों को दिखाया है, अपनी जो कुर्बानी दी है। यहाँ इन सारे लोगों के पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इससे। मंडेला ये भी कहता है कि मेरा जो ये देश है वो मिनरल्स के मामले में और जेम्स के मामले में, जेम्स मीन्स रत्न, रत्न के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन मेरे लिए मेरा जो सबसे अहम वेल्थ है, जो सबसे अहम धन है, वो मेरे लोग हैं, जो कि एक प्योर डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे हैं। अब मंडेला इससे आगे बढ़ते हुए करेज की सही मीनिंग बताते हुए कह रहा है कि वो अपने स्ट्रगल के समय में करेज का सही मतलब जाना है। तो मंडेला के नज़र में करेज का सही मतलब क्या है? तो मंडेला कहता है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो, करेज का मतलब ये है कि डर के आगे जीत हो। ये तो हम अक्सर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी सुनते रहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो मंडेला के हिसाब से भी करेज का सही मतलब डर के आगे जीत है। उसका कहना है कि एक ब्रेव आदमी, एक बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर आदमी वह है जो डर के आगे जीत हासिल करता है। मंडेला ये भी कह रहा है कि या इस वर्ल्ड में कोई भी आदमी एक दूसरे से बिना नफरत किए नहीं रह सकता। कोई भी यहाँ पैदा नहीं हुआ है जो एक दूसरे से नफरत ना करता हो, चाहे वो रंग को लेकर हो, चाहे वो उसके बैकग्राउंड को लेकर हो, चाहे वो उसके धर्म को लेकर हो। लेकिन साथ साथ मंडेला ये भी कहता है कि अगर लोग नफरत करना जानते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया भी जा सकता है। यहाँ तक कि जब मंडेला जेल में था उस समय भी उसे उस हर लिमिट तक तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, और उस हर परेशानी टॉर्चर में भी उसने थोड़ी बहुत मानवता एक गार्ड में देखी जिसने ये कहा था, अरे एक सेकंड रुक जाओ,
तो यहाँ मंडेला कहता था कि उसका वो 1 सेकंड का ही मानवता मेरे लिए बहुत था आगे चीजों को झेलने के लिए। मंडेला कहता है कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई है एक आग की तरह है जिसे हम छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा कभी नहीं सकते हैं। आगे मंडेला हर इंसान के 2 कर्तव्य के बारे में कहता है। ऑब्लिगेशंस का मतलब है कर्तव्य। तो मंडेला आगे हर इंसान के 2 कर्तव्य बताता है। एक कर्तव्य उसके परिवार, उसका पेरेंट्स, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और दूसरा कर्तव्य है उसके लोग, उसकी कम्युनिटी, उसके समुदाय, उसका देश। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में हर एक इंसान को हक है कि वो अपने इन कर्तव्यों को अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से फुलफिल करे। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले देश में इम्पॉसिबल था काले लोगों के लिए इन सारे कर्तव्यों को फुलफिल करना। अगर वो इन कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं तो या तो उन्हें पनिश कर दिया जाता है या उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, उन्हें कहीं अकेला ले जाकर छोड़ दिया जाता है। जो भी इंसान अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ करना चाहता है उसे फोर्सफुली अपने उस जिंदगी से अलग हटा दिया जाता है। पहले मंडेला भी शुरुआत में उन्होंने अपने फैमिली को ही दर्जा दिया था, अपने देश को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक बेटे के कर्तव्य से, एक भाई के कर्तव्य से, एक पिता के कर्तव्य से और एक पति के कर्तव्य से कहीं ना कहीं वंचित किया गया था। मंडेला यहाँ कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। जब मेरा जन्म था तब मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। मैं तो जन्म हुआ था तब मैं फ्री था। मैं अपनी माँ के हट के पास झोपड़ी के बगल में खेत में खेलता था। मैं आज़ादी, पूरी आज़ादी से तैरता था स्ट्रीम्स में जाके अपने गांव में। मैं तारों के नीचे भुट्टो को भूनता था और मैं बैलों के ऊपर चढ़कर घूमता था। मैं अपने पिता की सारी बातों को मानता था, मैं अपने ट्राइब्स के सारे नियमों को मानता था, मैं भगवान के सारे नियमों को मानता था। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने जाना कि कहीं न कहीं मुझे हर चीज़ से रोका जा रहा है। जब वो स्टूडेंट था तब उसे कहीं न कहीं आज़ादी की ज़रूरत होती थी, लेकिन वो आज़ादी उसे नहीं दिया जाता था कि रात को वो कहीं बाहर जा सके, अपने मन की कोई चीज़ को पढ़ सके, जो मन चाहे वो कर सके, जो मन चाहे वो चीज़ों को चुन सके। इन सब की आज़ादी नहीं थी। जब वो थोड़ा यंग हुआ और जोहान्सबर्ग में था, यहाँ भी उससे कोई ना कोई आज़ादी छीनी जा रही थी। कौन कौन सी आज़ादी छीनी जा रही थी? वो अपने कमाए हुए पैसों को रख नहीं सकता, वो शादी नहीं कर सकता, वो अपने फैमिली नहीं बना सकता। इन सब चीज़ों से इन लोगों को वंचित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने जाना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, मेरे भाई बहनों के साथ भी है, तब उसे इस चीज़ को लेकर गुस्सा आया और उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और यहीं से आज़ादी की भूख उसकी और ज़्यादा बढ़ गई। अब उसकी इच्छा हो गई थी कि वो अपने लोगों को आज़ादी दिलाए, उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट दिलाए। अब यहाँ जो एक डरा हुआ, सहमा हुआ आदमी था, वो एक बोल्ड बन चुका है। जो एक लॉ अबाइडिंग, जो नियम कानून मानने वाला इंसान था, वो अब क्रिमिनल बन चुका है। जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो अब बेघर हो चुका है और उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया है जैसे कि वो एक सन्यासी हो। अब यहाँ मंडेला कहता है कि मैंने हर वो लिमिटेड फ्रीडम, हर वो पुअर फ्रीडम को एंजॉय किया। मैंने तब जाना कि मेरे लोग जो थे वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम जो कि इनडिविजिबल है, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, आज़ादी सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस आज़ादी की चेन को इन लोगों के ऊपर बांध दिया गया था। मंडेला आगे कहते हैं कि मुझे ये पता है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ऑपरेसर का मतलब है अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला, और अप्रेस्ड का मतलब है अत्याचार सहने वाला, अत्याचार सहने वाला।
तो मंडेला यहाँ कह रहा है कि अगर हम अत्याचार करने वाले को ही आज़ाद कर दें तो अत्याचार सहने वाला खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, जो अत्याचार कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी बंधन में बंधा हुआ है, उसे भी किसी न किसी चीज़ के लिए बांध दिया गया। अगर आज जेलर कहीं ना कहीं कैदियों को कैद कर रहा है, उन पे कुछ नियमों को बांध रहा है, तो कहीं ना कहीं जेलर भी किसी के नीचे बंदिशों में बंधा हुआ है, किसी के अंडर है। तो अगर हम उसी को आज़ाद कर दे तो जो कैदी है उन पे भी कोई अत्याचार नहीं करेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ मंडेला का कहने का मतलब यही है कि अगर आप अत्याचार करने वाले को आज़ाद कर दें तो अत्याचार सहने वाला खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। और द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही कहीं ना कहीं मानवता को नोच रहे हैं, मानवता को लूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये चैप्टर अब ख़त्म होता है और यहाँ हमने मंडेला के बारे में सब कुछ जाना कि किस तरह से इन्होंने इतने स्ट्रगल के बाद उस जगह को हासिल किया जो पाना बहुत ही मुश्किल था, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। तो कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स मैंने एक एक करके क्लियर भी किए हैं जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आप इसे रीड कीजिए चैप्टर को और आप इस वीडियो को भी समझिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।